वक्फ बोर्ड अपना नोटिस देगा कि आपका गांव ये वक्फ बोर्ड का है या फिर ये हमारी जमीन है, उस पर क्लेम करेगा तो किसकी बात मानी जाएगी? या फिर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, क्या उसको नोटिस भेज दे? क्या नोटिस किसको साबित करने पड़ेंगे कि ये जमीन हमारी है? आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नोटिस का क्या मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला क्या है, वक्फ बोर्ड के अंदर क्या आता है, ये एक्ट हटाने के लिए कब कहा और किसने कहा, इस विषय पर बात करते हैं। वक्फ बोर्ड, वक्त बोर्ड मतलब दान में दी गई हुई चीज। ये वक्फ बोर्ड जो चलाई जाती है, ये वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद यानी कि दिल्ली से वक्फ बोर्ड को हैंडल किया जाता है, जिसमें 7 मौलाना बैठकर हैंडल करते हैं। और वक्फ बोर्ड वो चीज है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जितनी मदरसे चल रहे हैं, जितनी मस्जिद चल रही है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं, और जो दरगाहें हैं, चौबंदी होती है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। अब ये एक लोकसभा में एक्ट के बारे में एक विधायक जी ने ये अपना संशय उठाया और उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड जो नियम है इसे हटाया जाए। इसे 1995 में ज्यादा लागू किया गया, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जब हिंदुस्तान के लोग जब पाकिस्तान में चले गए तो ये गवर्नमेंट के खाते में आ गई, और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों की जो जमीन है वो वक्त के खाते में चली गई। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो 3 लोगों पर है। वक्त पर कितनी जमीन है वो हम बताएंगे। जैसे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन मिलिट्री पर है, जो आर्मी जिसे बोलते हैं, और हमारे देश में जो रक्षा करने का काम करती है वो आर्मी करती है देश में। दूसरे नंबर पे जो क्या नाम है जमीन है वो रेलवे के अंदर आती है। रेलवे हमें पटरी बिछा कर देता है, इतने सारे स्टेशन देखने को मिलते हैं। अब तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के खाते में ज्यादा जमीन आती है, यानी कि 3 लोगों पर सबसे ज्यादा जमीन है। आर्मी के कैंट लगे हुए हैं, जैसे दिल्ली कैंट, आगरा कैंट, मेरठ कैंट, और बहुत सारी जगह हैं रहने के लिए। जो अनेक बड़े शहर हैं उनमें बागवानी, जहां क्षेत्र आपको लगे कि ज्यादा पौधे हैं, वहां मिट्टी का क्षेत्र होता है। और रेलवे स्टेशन हर जगह है, और रेलवे अपनी पटरी बिछा कर देता है, तो इसलिए उससे जमीन है। फिर वक्त के खाते में कहां से इतनी जमीन आई, इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं और बता रहे हैं। ये एक्ट लागू हुआ, बीजेपी के जो एमपी हैं इन्होंने इसे कहा कि इसे रिपील करने को कहा, यानी कि इस एक्ट को हटाने के लिए कहा था। और वक्फ बोर्ड ये ज्यादा चर्चा में है, और यहाँ के जो मौलाना है, ये 9 लाख जमीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जमीन दरगाह मस्जिद। देखिए, इसे चलाने का काम दिल्ली से होता है, और 7 मौलाना इन्हें चलाते हैं, हैंडल करते हैं। अगर इन्होंने नोटिस दे दिया कि ये गांव वक्फ बोर्ड की जमीन का है, तो वो वक्फ बोर्ड को नहीं कहना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है, बल्कि जो गांव है उन्हें ही कहना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है, उन्हें ही साबुत करना पड़ेगा, उन्हें ही सबूत देना पड़ेगा। अगर उन्होंने नोटिस थमा दिया कि ये हसनपुर या जिला अमरोहा, ये जिला बिजनौर या फिर हरियाणा ये हमारा है, वक्त का नाम का है, तो उसे नहीं ये साबित करना पड़ेगा वक्त का कि ये हमारी जमीन है, बल्कि हरियाणा के वहां के लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है। जिससे नोटिस दे दिया एक बार, वो वक्त की जमीन हो गई। ये इसलिए कुछ महाराष्ट्र में कुछ गांव बताए गए कि इनमें वक्त के नाम से धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतर हो रहा है, उस विषय से इसे हटा दिया जाए। वो कैसे कि उन्होंने बताया कि एक गांव में मुस्लिम 4-5 घर मुस्लिमों के, बाकी कुछ हिंदुओं के, तो उन्होंने कहा ये वक्त की जमीन है, या तो आप धर्मांतरण कर लो वरना ये वक्त के नाम जाएगी। तो वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, तो इस वजह से उन्होंने इसे हटाने के लिए कहा। अब चर्चा में बात बहुत ज्यादा वक्फ बोर्ड के बारे में विषय में चल रही है। जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो क्या कानून लागू होने चाहिए, क्या नहीं, वो अपने हिसाब से करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक हो या फिर कैबिनेट की बैठक हो, इस विषय से यह होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जिस पे भी क्लेम करेगी उसे साबित नहीं करना पड़ेगा ये हमारी जमीन इस हिसाब से, बल्कि उन लोगों को साबित करना पड़ेगा जो वक्त के विषय में कहते हैं। ये दिल्ली के मौलाना है, ये ओबीसी है। ये अमर उजाला से छापी हुई खबर है, और जो उस विषय में बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।